1 मई 2025 से शिवना शुद्धिकरण का कार्य चल रहा था और यहाँ पर बड़ी संख्या में समाज के विभिन्न प्रतिनिधि, सामाजिक संगठन जाकर इसमें श्रमदान कर रहे थे। 1 मई से ये प्रतिदिन शुद्धिकरण कार्य का प्रारंभ किया गया था, मगर अब आज इसका नियमित रूप से शुद्धिकरण कार्य का अंतिम दिन था। अब प्रत्येक रविवार को यहाँ पर शिवना शुद्धिकरण का कार्य किया जाएगा। आज भी बड़ी संख्या में श्रमदानी यहाँ पर जुटे, जिन्होंने शिवना नदी के तट पर इकट्ठे कचरे को बाहर निकाला, गाजर घास को उखाड़ा और उन्हें ट्रॉलियों के माध्यम से अन्यत्र फेंकवाया गया। बड़ी संख्या में श्रमदानी यहाँ पर जुटे हुए थे, जो नदी के किनारे गंदे कपड़े, अंदर पूजन की सामग्रियां निकाल कर एक जगह एकत्रीकरण कर रहे थे और बाद में उनका निस्तारण कर रहे थे। आज नियमितीकरण का यह अंतिम दिन था। अब से यह प्रत्येक रविवार को ही शुद्धिकरण का कार्य यहाँ पर संपन्न होगा। जी, आज शिवना शुद्धिकरण का 125वां दिन है और लगभग सारे घाट की सफाई कर दी गई है। अब हम इसको रोज ना करते हुए, जैसा 1 मई से आज तक चल रहा था 24 तारीख तक, अब प्रति रविवार पौधे लगाने का काम और जो नदी में जो गंदगी है उसको निकालने का काम प्रतिदिन किया जाएगा। आपसे विनम्र अनुरोध, प्रत्येक रविवार अपने साथियों के साथ इस श्रमदान में पधारी। अभी तक यहाँ पर जो कचरा निकाला उसमें क्या क्वांटिटी रही? इसमें जो कचरा निकाला गया है वो अधिकतर कचरा जो है वो धार्मिक है। जहाँ नदियाँ पूजी जाती है वहाँ नदियों में धर्म के नाम पे कचरा किया जा रहा है। हम कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। हम नेकी नहीं कर रहे हैं, अपना पुण्य कमा के और पाप के रूप में अपना गंदगी, भगवान जो हम घर में ज़्यादा तस्वीरें इकट्ठी हो जाती है वो हम यहाँ डाल जा रहे हैं। अपने पूर्वजों की तस्वीरें डाल रहे हैं, फूल मालाएं प्लास्टिक की थैली में डाल रहे हैं, जो गलती नहीं है। लेमिनेटेड तस्वीरें गलती नहीं है। घर के भगवान प्लास्टिक के वो यहाँ पड़े रहते हैं और फिर बाहर निकलते हैं विसर्जन के नाम पे। चुनरिया, कल आपने परसों अगर आपने देखा हो रील, तो भगवान हनुमान जी के 50 से 60 चोले रखे हुए थे यहाँ। ऐसे कैसे जो भक्तों ने श्रद्धा के साथ चढ़ाए होंगे वो यहाँ गंदगी के रूप में पड़े थे। तो हम जितने धार्मिक हैं, हम कहते हैं कि जहाँ से भगवान प्रकट होते हैं वो भी एक मंदिर का रूप होता है। तो भगवान पशुपतिनाथ इस नदी से प्रकट हुए हैं, तो ये भी एक मंदिर है। उस मंदिर को हम गंदा न करें। अपनी आस्था के नाम पे, आस्था अपनी जगह है और इस जीवनदायिनी शिवना का शुद्धिकरण अपनी जगह है। आप उसको विसर्जन करना चाहते हैं, पानी में डुबो के निकाल के अभी यहाँ कलश लग जाएंगे, उसमें डाल दें और ये मान के चलें कि आप उससे कोई पाप के भागी नहीं बनेंगे, आप पुण्य ही कमाएंगे। क्योंकि एक पर्यावरण का भी एक सर्कल है, जलीय जीवों की और पानी की हम सबको भी आवश्यकता है। हमारा शरीर भी 75% पानी से बना हुआ है। तो मेरा आप सबसे विनम्र अनुरोध, प्लास्टिक का उपयोग कम करें। अपने घर के गद्दी बिस्तर, कॉपी किताबें, बची हुई पत्रिकाएं और ये धार्मिक सामग्री जो है उस नदी में न डालें। वो ख़त्म नहीं होती है, वो इसमें पड़ के सड़ती है और आप पाप के भागी बन रहे हैं। धन्यवाद। सारे उद्धार निकाल दो, भाव निकाल दो। जी, आज आप देख रहे हैं कि शिवना शुद्धिकरण का 125वां दिन पूर्ण हो चुके हैं और इसमें 125वें दिन में जो विपिन सर ने, हमारे विधायक जी ने, जो लोकप्रिय हो चुके हैं, उन्होंने जो संकल्प लिया था वो बिना किसी मशीन के, बिना किसी उपकरण के, बिना किसी सहायता के, सिर्फ जन भागीदारी से पूर्ण करके दिखाया है। इससे बड़े तो कोई जन संकल्प हो ही नहीं सकता कि बिना किसी मशीनरी या उपकरण या किसी फंड के, जो दावे हुए थे पिछली बार भी के फंड आता है, शिवना का फंड आता है, उससे सभी शिवना शुद्धिकरण का कार्य किया जाता है। लेकिन जब हमने काम करना शुरू किया तब हमें पता चला कि यहाँ पे तो 1% भी शिवना शुद्धिकरण जैसा कुछ लगा ही नहीं। और आज हम सिर्फ जन सहभागिता से संपूर्ण तरीके से पूर्ण हो चुके हैं कि शिवना शुद्धिकरण का हम दावा कर सकते हैं कि शिवना शुद्ध है।